हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर +1 क्लास, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can't be further subdivided. मीन्स एटम मैटर का वो पार्टिकल है जिसको फर्दर, वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते. एटम जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है एटमॉस. एटमॉस से डिराइव हुआ है नेम एटम. एटमॉस का क्या मतलब है? अनकटेबल, मीन्स जिसको आप फर्दर नहीं काट सकते हो. और ये जो हमें वर्ड है ये दिया था, साइंटिस्ट का नेम था डेमोक्रिटस. वैसे तो हमारे इंडिया में बिलीव किया जाता है कि डेमोक्रिटस से बहुत पहले हमारे एक महर्षि थे. महर्षि क्या नाम था, किसी को पता है? महर्षि कन्नड़. इन द 400 BC तभी उन्होंने बता दिया था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे कण हैं उन कणों को नाम देते हैं परमाणु. वही परमाणु को आज हम क्या बोल रहे हैं? एटम. तो अलग अलग थ्योरीज हैं इसके साथ रिलेटेड, बट देखने वाली बात है कि इसका नाम है अनकटेबल, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट ये तो किसने बोला था? डेमोक्रिटस ने बोला था. काफ़ी पुरानी बात है, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, टाइम में स्टडीज़ में एडवांसमेंट आती गई, कुछ नई डिस्कवरीज होती गई, आपको पता है आज की डेट में एटम डिवाइड हो सकता है. एटम के अंदर फर्दर क्या होते हैं आपने सब ये चैप्टर जो है काफ़ी हद तक 9th क्लास में पढ़ा है. आपको पता है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और मेरे अकॉर्डिंगली ये जो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स टिल डेट हमें पता है. टिल डेट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमें पता है. एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पाई मीजॉन्स, म्यू मीजॉन्स, युकावा एंड सो ऑन. बहुत सारे ऐसे और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ऐसे पार्टिकल्स हैं. 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम के अंदर फर्दर पार्ट्स हैं. आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में ही आपको पता है इनमें से कुछ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. तो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट हम इन तीनों के बारे में, पहले तीन मैंने जो बोले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में जरूर बात करेंगे. क्योंकि हमें देखना क्या है यहाँ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मीन्स एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, ये सारा हम इसमें देखेंगे. बट हमें ये सारा पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे. फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे. मैंने बोला कितने होते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स? कितने बोले हैं जी? 35. बट उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि मैटर की हर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैटर की हर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. हाउ दे आर डिस्कवर्ड, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई. तो लेट अस टेक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आइदर यू मे से द स्टडी ऑफ कैथोड रेज. जो स्टडी है कैथोड रेज की
वो विलियम क्रूक्स ने 1879 में की थी। उसके लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने हैलोजन ट्यूब देखी है लाइटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसी है। जब पुराने जो टीवी होते थे, कलर टीवी, बड़े बॉक्स टाइप, उसमें भी क्या था? पिक्चर ट्यूब होती थी। तो दैट इज आल्सो लाइक डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, इलेक्ट्रोड्स लगे हैं उसमें, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स लगे, उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल प्रेशर पे वो कंडक्ट नहीं करती गैसेस। फिर क्या किया? एक साथ में क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होना शुरू होगा। इसका मतलब अंदर जो प्रेजेंट गैस है वो रिमूव करनी स्टार्ट कर दी। नियर अबाउट एट 10⁻² mm ऑफ मर्करी, मीन्स जब प्रेशर रिड्यूस होके वैक्यूम पंप से इतना रह गया, कितना रह गया जी? 10⁻² mm ऑफ मर्करी। तो व्हाट इट इज नोटिस? इट इज नोटेड गैस प्रेजेंट इनसाइड दैट स्टार्ट ग्लोइंग। तो जो अंदर गैस प्रेजेंट थी अभी भी, क्योंकि अभी भी प्रेशर कितना है? 10⁻² mm है, इट मीन सम गैस इज प्रेजेंट, वैक्यूम नहीं है। तो गैस ग्लो करना स्टार्ट होगी। As the vacuum pump is attached, pressure will further go down. प्रेशर और नीचे जब गया, कितना नीचे गया? जब 10⁻⁴ mm ऑफ मर्करी हो गया। जब प्रेशर कितना हो गया? 10⁻⁴ mm ऑफ मर्करी हो गया, तो उस टाइम पे क्या नोट किया गया? गैस कंटिन्यू टू स्टार्ट ग्लोइंग। गैस इसी तरीके से कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट इज नोटेड? इट इज नोटेड द एरिया नियर द एनोड, और यू मे से opposite to the cathode, that glows with the greenish light। तो इस पे ग्रीनिश लाइट आनी स्टार्ट होगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ? some rays are produced from the cathode strikes at this जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सो दैट क्या प्रोड्यूस हो गया? ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस हो गया। तो दोज रेज विच वर emitted from the cathode or from the direction of cathode, they were named as the cathode rays। they were named as the cathode rays। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बट विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज तो बता दी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं किया। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं स्टडी किसने की? प्रॉपर्टीज की स्टडी जो है एक अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की स्टडी की, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, दैट इज जे थॉमसन। कैथोड रेज उन्होंने नहीं डिस्कवर की थी, कैथोड रेज विलियम क्रूक्स ने की हैं, बट उनकी प्रॉपर्टी, उसका कंक्लूजन किसने फाइंड आउट किया? जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, किसने फाइंड आउट किया है? जे थॉमसन ने, दैट इज इन 1897। तो जे थॉमसन ने उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की। कैसे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया? उसके लिए भी उन्होंने कुछ क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। सम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड। एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किए और उससे क्या कंक्लूजन निकाला, देखते हम। तो प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए उसने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जे थॉमसन ने। पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसा था? एक ऑब्जेक्ट रख दिया इन कैथोड रेज के पाथ में। बड़े आप देख रहे हो, ये देखो मेरा हाथ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आ रहा है, आगे से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो पीछे क्या क्रिएट हो रहा है? शेडो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका शेडो क्रिएट हो रहा है। व्हाट इट मीन्स? मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ लाइट को, तो शेडो बन रही है। इसका मतलब वो जो कैथोड रेज है, लाइट आपको पता स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट मीन्स दैट द कैथोड रेज किस में ट्रेवल करती हैं? दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है
क्योंकि जब शैडो बनी तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इट मीन्स कैथोड रेज दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक व्हील रखा गया, पैडल के व्हील लगा के एक्सल के ऊपर व्हील माउंट कर देते हैं, उसको रखा गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके का था, ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी खेले भी होंगे छोटी एज में, तो गली में बच्चों को देखा होगा, ऐसे चलता है ये, कैसे चलेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं। जब इस पे क्या है, कोई मास आके स्ट्राइक करेगा तो ये मूव करता है, मास आके स्ट्राइक करता तो मूव करता है। जितना ज़्यादा मास स्ट्राइक करेगा, आप लेके भागते थे छोटे होते, हवा इसके ऊपर आती है, हवा क्या है, मैटर है, इसका मतलब मास है। तो यहाँ पे भी एक व्हील लगाया है, व्हील के ऊपर जैसे ही क्या कैथोड रे स्ट्राइक करेंगे ये मूव करेगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या पता चला कि उसका कुछ मास है, मास है मीन्स दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। विच आर मटेरियल पार्टिकल? कैथोड रेज आर। इट मीन्स सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। हाउ इट इज नोन, कि जब पैडल व्हील रखा तो पैडल व्हील मूव कर रहा है, इट मीन्स दैट द मटेरियल, उसमें मैटर प्रेजेंट है जिसने उसको मूव करवाया। एक अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन द थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, हमने ऑलरेडी 10,000 वोल्ट का करंट लगाया हुआ है, उस पर वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। तो जब कैथोड रेज पास आउट होंगी तो ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हमने जो लगाई हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई हैं, उसमें से ये नोट किया गया कि इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कैथोड रेज क्या होती हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज, मीन्स उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कहाँ से कंफर्म हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक और हमने ऐसा ही चार्ज कंफर्म करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्लाई कर लिया गया इसको। मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा गया, जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं तो अल्टीमेटली वो किधर जा रही हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल जा रही हैं। तो जिससे भी क्या क्लियर होता है, दे कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए, उससे हमें मेन चीज़ें क्या क्लियर हुई। सबसे पहले कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, देन कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैथोड रेज पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे दे प्रोड्यूस एक्स-रेज, they ionize the gas from which it is passed, they penetrate through a material, ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं। बट मेन ये जो प्रॉपर्टीज है, इससे थ्रू हमें क्या पता चला, the material particle which are produced from the side of cathode, they carries the negative charge, hence they are cathode rays, and these cathode rays are named as now electron। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, these are the material particles which carry negative charge, these are the material particles which carry negative charge, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। फर्दर कितना चार्ज है और क्या मास है, क्योंकि हमने मटेरियल बोल दिया तो मैटर क्या है, दैट हैज मास, तो उसका कितना मास है वो फर्दर डिटरमाइन करेंगे। देन फर्दर क्या किया गया, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइन की जे थॉमसन ने, चार्ज बाय मास रेशियो डिटरमाइन की जे थॉमसन ने। उसके लिए क्या किया गया, जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने अभी बात की है उसके अंदर डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए गए। कभी इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लगा के देख लिया, कभी सिल्वर का लगा के देख लिया, कभी कॉपर का लगा के देख लिया, इलेक्ट्रोड चेंज किए गए।
दूसरा क्या किया गया उसके लिए, डिफरेंट मटेरियल लिया गया। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मटेरियल क्या लेंगे, गैस, तो डिफरेंट गैसेस ली गई उसके लिए, डिफरेंट गैसेस लेके देख ली, डिफरेंट मेटल्स, इलेक्ट्रोड चेंज करके देख लिए, व्हाट इज फाउंड हर, और जब भी हमने देखा उसमें उसने क्या नोट किया कि चार्ज अपॉन मास रेशो कितनी आती है। चार्ज को E से डिनोट करते हो, मास को M से डिनोट करते हो, तो E/M रेशो जो है वो होती है 1.76 इज टू 8 कूलम्स पर ग्राम। कूलम्स इज द यूनिट फॉर चार्ज, CGS यूनिट है, ग्राम मास के लिए CGS यूनिट है। तो इट इज फाउंड द E/M रेशियो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फाउंड 1.76 इज टू 8 कूलम्स पर ग्राम। चाहे मटेरियल कोई भी लिया, चाहे गैस कोई भी ली, इसी से एक आइडिया मिला कि इन एवरी मटेरियल और इन एवरी फॉर्म ऑफ द मैटर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, चार्ज अपॉन मास, ना तो चार्ज अलग से आया ना मास अलग से आया, तो फिर इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। वो किसके लिए था, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज के लिए, कि उसके ऊपर चार्ज होता कितना है, ये तो रेशो आ गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, दैट वाज कंडक्टेड बाय R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन 1909 और नेम था उस एक्सपेरिमेंट का, ज़्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने डिफरेंट जो है मटेरियल्स, डिफरेंट जो ऑयल्स हैं, उनका ड्रॉप रेट चेक किया। इससे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या क्या किया है, तो उसका ड्रॉप रेट चेक करके रेट फॉल किस तरीके से करते हैं थ्रू द टेलीस्कोप चेकिंग की, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि चार्ज कितना है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फाउंड दैट 1.602 is to 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ऐसा पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6, हम कॉमनली ए ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है। डिटरमाइन किया R.A. मिलिकन ने इन 1909 में। कैसे डिटरमाइन किया, बाय द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले आई चार्ज अपॉन मास रेशियो, अब आ गया मेरे पास चार्ज, बट मास अभी भी नहीं है। तो मास फर्दर डिटरमाइन करने के लिए फर्दर हो गई इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मेरे पास तो भाई क्या क्या ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, E/M रेशो है, E है, तो मास पता करना इजी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कैसे पता कर सकते हैं, मेरे पास चार्ज है अपॉन चार्ज बाय मास रेशो है। उन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो इजीली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मास। कैसे, E/E/M, और आइदर यू में राइट E/M/E, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ये चार्ज आपके कट गए, रह गया क्या, मास। वैल्यूज क्या की, चार्ज की वैल्यू थी 1.60 इज टू 10⁻⁻19 कूलम्स, और चार्ज बाय मास कितना था, 1.76 इज टू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। कूलम और कूलम कट जाएंगे, मास किस में रह गया आपका, ग्राम में रह गया। अगर कैलकुलेट करते हैं इट विल बी 9.11 इज टू 10⁻28 ग्राम्स। जब किलोग्राम्स में लिखना चाहेंगे 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो नो, आपको क्या पता चल गया, चार्ज कितना है, मास कितना है। नाउ इजीली यू कैन डिफाइन
द इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज चार्ज, कौन सा चार्ज, ये तो हमें ऑलरेडी पता था नेगेटिव, विच हैज चार्ज ऑफ 1.6×10⁻19 कूलम एंड मास कितना है, दैट इज 9.11 into 10⁻28 grams और आइदर इन किलोग्राम्स -31 किलोग्राम्स। तो अभी आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज चार्ज ऑफ दिस, नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस एंड विच हैज मास ऑफ दिस मच अमाउंट, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। जैसा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई मीन्स नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑन द होल इलेक्ट्रॉन कैसा, एटम कैसा होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, इट मीन्स देयर सम पॉजिटिव चार्जेस आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एटम, तो उसकी फर्दर स्टडी हम एनोड रेज के थ्रू पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आल्सो कॉल्ड एज अ स्टडी ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज आप बोल सकते हो। इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी स्टडी जो है ई गोल्डस्टेन ने 1886 में की। सिमिलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, वैसे ही इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। वैसे ही हाई वोल्टेज का करंट है और वैक्यूम पंप भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है लो वोल्टेज पे करंट कंडक्टेंस नहीं होगी, गैस कंडक्ट नहीं करेगी। हाँ, एक चेंज की है जो स्पेशली, दैट इज द परफोरेटेड कैथोड लिया। सिमिलर जब क्या करेंगे, लो वोल्टेज लाएंगे, प्रेशर कम करेंगे और वोल्टेज हाई अप्लाई करेंगे। प्रेशर लो करने पे व्हाट इज नोटेड, इट इज नोटेड दैट ये जो एरिया है जहाँ पे हमने कैथोड की बैक साइड पे क्या किया हुआ है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, वो एरिया ग्लो करना स्टार्ट हो गया। This glow is produced in this area. तो जब उसने नोट किया गोल्डस्टेन ने कि इस एरिया में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वहाँ से पास हो रही हैं, रेज फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड इज प्रोड्यूस्ड पासिंग थ्रू दिस कैनाल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एनोड रेज और द कैनाल रेज। इसकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी हद तक वैसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके स्टडी की गई। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इनकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज वो क्या थी, हमने वैसे वहां पे देखा था कि जब क्या रखा तो क्या बन गई, शैडो, ऑब्जेक्ट रखा तो शैडो बन गई। इसका मतलब क्या था, कैसे चलता है कि ये जो कैथोड रेज हैं, अब कैथोड नहीं, अब हम किसकी बात करेंगे, एनोड रेज की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वैसे ही किए हैं। तो शैडो बन गई ऑब्जेक्ट की, तो उससे पता चला कि ये किस में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरा, और इसका क्या, वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया, पैडल्ड व्हील रखा गया इसके पाथ में और व्हील रोटेट कर गया। इट मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल, मीन्स दैट पोजेस मैटर, उनमें मैटर प्रेजेंट होता है। फिर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया था, इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई गई, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, अब उससे इन्वर्स कंडीशन हुई, मीन्स वहाँ पे अगर वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट गया था, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ प्लेट। तो नेगेटिव ऑफ प्लेट पे गया तो इट मीन्स इस पे कौन सा चार्ज होगा, ये जो एनोड रेज हैं इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, हैंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस एनोड रेज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है उनके कंपैरेटिवली इसका, उसमें हमने नोट किया था 10⁻⁴ mm ऑफ मर्करी तक प्रेशर रिड्यूस कर दिया था, पर यहाँ पे 10⁻² mm ऑफ मर्करी पे ही गैस जहाँ आप कहें एनोड रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। इट मीन्स सम गैस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस, तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी यहाँ पे और विजिबली वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग के ऊपर दिख रही थी। अब इसके लिए भी क्या किया गया, अब ये भी नोट किया गया, जैसे उसमें चार्ज बाय मास रेशो निकाली गई, सिमिलर यहाँ पे भी चार्ज बाय मास रेशो निकाली गई। बट चार्ज बाय मास रेशो उस केस में नोट किया कि चाहे कोई भी मटेरियल लेते थे, कोई भी गैस लेते थे, चार्ज बाय मास रेशो सेम रहती थी। बट इस केस में चार्ज बाय मास रेशो सेम नहीं है,
मटेरियल चेंज करते हैं तो चार्ज बाय मास रेशो, और आइदर यू में से कि ग्लो जो प्रोड्यूस होता है उसका कलर चेंज हो रहा है। हाउ इट इज गोइंग ऑन, कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या है, पहले इस मटेरियल से क्या, इलेक्ट्रोड के मटेरियल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे गैस कुछ प्रेजेंट है, वो गैस के जो एटम्स हैं उनके ऊपर सपोज करो स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, मींस रे बना लेते हैं। कौन सी? कैथोड रे, मींस कैथोड रे भी प्रोड्यूस हो रही हैं। बट ये जो बाद में बच गए इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, पॉजिटिव आयंस जो बच गए वो किधर मूव करना शुरू हो गए, इस ऑपोजिट साइड पे, एनोड की ऑपोजिट साइड पे, एनोड की डायरेक्शन से आ रही हैं और इस कैनाल में से जो परफोरेटेड कैथोड लिया उसमें छेद हैं, उस छेदों में से पास करके, उन जो होल्स हैं उनमें से पास करके जा रही हैं, तो इसलिए ऐसा था। तो अभी क्या नोट किया गया, E/m रेशियो सेम नहीं थी। E/m रेशियो डिपेंड कर रही थी, किस पर डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की गई, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में ले ली। लाइटेस्ट गैस कौन सी है हमारे पास, वो है हाइड्रोजन। तो लाइटेस्ट गैस जब ली उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इट इज़ नोटेड दैट जो E/m रेशियो थी वो कितनी आ गई, वो E/m रेशियो आई 9.58 इज टू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। तो E/m रेशियो पर कब आई है, जब कौन सी गैस ली है, ये उस चीज़ की है, लाइट, सबसे लाइट गैस, जिसमें हम क्या सपोज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है। तो लाइटेस्ट गैस लेने पे तो ये रेशियो आ गई, E/m रेशियो 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। इसका मतलब एक प्रोटॉन, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन का E/m रेशियो कितना है, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। अब पहली चीज निकल आई E/m। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट किया गया, चार्ज ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस का चार्ज पता करने की कोशिश की गई, एंड इट इज फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, कितना चार्ज था, चार्ज वाज सिमिलर, जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज इतना ही था, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज इतना ही है, क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। बट अब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वो नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है। इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इसको लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, आपको मास निकालना भी आ गया होगा, क्योंकि पिछले वाले में हमने निकाला था। मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, चार्ज बाय मास है, चार्ज है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल देंगे, चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज कितना है 1.6 इज टू 10⁻⁻19 कूलम्स, और चार्ज बाय मास रेशियो कितनी है, दैट इज 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। कूलम से कूलम कट जाएगा और ग्राम्स में बच जाएगी वैल्यू। ग्राम्स में वैल्यू चेक करते हैं तो इट इज 1.67 इज टू 10 कितना आता है, 10 कितना आएगा, -24 ग्राम्स, जहाँ किलोग्राम्स में 10⁻⁻27 किलोग्राम। So what is noted from here कि प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम्स, एंड विच हैज मास, कितना मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दिस mass of the proton that is generally taken as equal to the mass of one hydrogen atom, एक हाइड्रोजन एटम के मास का लिया जाता है इक्वल। और एक और चीज़ नोट करने वाली, यहाँ पे 10⁻24 ग्राम्स है, वहाँ पे आपने देखा होगा 10⁻28 ग्राम्स था। तो मास ऑफ प्रोटॉन और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या करें आप, कंपैरिजन करें, रेशियो लें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है।
mass of electron is 1837 times, nearly more as compared to the mass of इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1837 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1837 इलेक्ट्रॉन, दैट इक्वल टू 1 प्रोटॉन। या दूसरे शब्दों में कह दो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, 1837 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द 1 प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा इसमें भी प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटे इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपको, अगर पसंद आए या सारा कुछ ठीक लगे, समझ आ जाए, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। शेयरिंग इज केयरिंग, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।